कुछ ऐसे राज होते हैं जो दीवारों के पीछे दफन कर दिए जाते हैं। क्रिस और उसकी गैंग आर्यन को बहुत तंग करते थे। उनसे बचने के लिए आर्यन ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई नहीं आता था। चौथी मंजिल की वो पुरानी लाइब्रेरी का वो पिछला हिस्सा धूल से भरा था और वहां पुरानी सड़ी हुई किताबों की गंध आती थी। एक दिन लंच ब्रेक के समय आर्यन वहां एक कोने में बैठकर पढ़ रहा था। तभी उसे लगा कि कोई अलमारी के पीछे से उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सस्पेंस और डर का मूड। जैसे ही आर्यन वापस मुड़ा, उसकी मेज पर एक अजीब सी काली किताब रखी थी। आर्यन हैरान था क्योंकि एक पल पहले वहां कुछ नहीं था। उस किताब की जिल्द किसी ठंडी चमड़ी जैसी महसूस हो रही थी। जैसे ही आर्यन ने उस किताब का पहला पन्ना पलटा, लाइब्रेरी की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाई और बुझ गईं। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आर्यन के पसीने छूटने लगे। उसने घबराकर अपनी टेबल के नीचे झांका तो उसे तंग कर चला गया। जब प्रिंसिपल और आर्यन के पिता वहां पहुंचे तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। आर्यन लाइब्रेरी के उस पुराने धूल भरे शीशे के सामने खड़ा था और कोई अदृश्य ताकत उसे शीशे के अंदर खींच रही थी। उसका आधा शरीर शीशे के पार जा चुका था। उसके पिता चिल्लाए और दौड़कर आर्यन का हाथ पकड़ा। बहुत मशक्कत के बाद उन्होंने आर्यन को बाहर खींचा, लेकिन आर्यन उस समय बेहोश हो चुका था। बाद में स्कूल के पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि मिस्टर एडवर्ड उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे जिन्हें बच्चों से बहुत नफरत थी। एक रात कुछ शरारती बच्चों ने मजाक में लाइब्रेरी को बाहर से ताला लगा दिया और वहां आग लग गई। एडवर्ड वहीं तड़प तड़प कर मर गए। तब से उनकी आत्मा उन बच्चों को ढूंढ रही थी जो अकेले और कमजोर हों, ताकि वो उनके शरीर पर कब्जा कर सके। आज भी सेंट थॉमस स्कूल की उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए सील कर दिया गया है, लेकिन वहां से गुजरने वाले छात्र आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से पन्ने पलटने और किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और याद रखिएगा, अगली बार जब आप किसी पुरानी लाइब्रेरी में अकेले हों तो संभल कर, कहीं कोई आपके पीछे न खड़ा हो।